तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर टिश्यू सिस्टम जो हमारे पास है वो 3 टाइप का होता है। पहले टाइप का टिश्यू सिस्टम बोलिए आप लोग एपिडर्मल, सेकेंड टाइप का टिश्यू सिस्टम और थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम बच्चों या कंडक्टिंग। अब एपिडर्मल से ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एपी का मतलब ऊपर और डर्मल का मतलब लेयर। तो जो सबसे ऊपरी परत होगी, ऊपरी लेयर बनाने का काम कर रहा है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर रहा है। वहीं पर जो भराव का काम है, जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाने का काम कर रहा है, फिलिंग करने का काम करेगा, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम होगा। वहीं पर जो वैस्कुलर यानी आपका जाइलम वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये जो वाटर कंडक्टिंग या फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है ये वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू में आ जाते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक खास बात है कि आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्मेशन करने वाला टिश्यू है। कहीं भी आउटर मोस्ट लेयर बनेगी तो वो बनी होगी एपिडर्मल टिश्यू से। यहां पर इसकी एग्जांपल लीजिए तो एपिडर्मल सेल के एग्जांपल में आता है स्टोमाटा, और स्टोमाटा का एग्जांपल हम लोगों ने इधर लिया है। स्टोमाटा देखिए यहाँ पे ये डाइकॉट के स्टोमाटा है और ये मोनोकॉट के स्टोमाटा है। तो याद करने की इसमें क्या जरूरत है कि जो स्टोमाटा डाइकॉट में होते हैं उनका शेप होता है बीन या किडनी शेप, वाइल इन मोनोकॉट जो पाए जाते हैं उनका शेप होता है डम्बल शेप। क्वेश्चन बताया है कि अगर डम्बल शेप और डबल डम्बल में टिक करने को आए तो क्या बोलेंगे, दैट इज डबल डम्बल शेप। चलिए आगे चलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी देखते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स में जो सेल्स होती हैं इलॉन्गेटेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं और इनके ऊपर जो लेयर होती है प्रोटेक्शन करने के लिए उसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल की लेयर क्या करती है बच्चों, जल्दी बताइए। तो क्यूटिकल की लेयर के बारे में लिखा है प्रिवेंट वाटर लॉस। उसके बाद खासियत क्या है इनकी पैरेन्काइमेटस सेल की, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सिंगल होगी लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, कवर्ड होगी वैक्सी थिक लेयर के द्वारा जिसका नाम क्यूटिकल है। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, रूट्स जो है क्योंकि ग्राउंड के नीचे रहती है तो उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता नहीं है तो उसमें से वाटर लॉस होने का खतरा नहीं है, और उसके पास क्योंकि रूट ही एब्जॉर्ब करती है पानी को, मिनरल को, तो उसके पास बहुतायत मात्रा में वाटर मौजूद भी होता है। इसलिए वाटर में अगर रूट्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्यूटिकल नहीं पाई जाती। इधर रूट को चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो उसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे वाटर में जो प्लांट पाए जाते हैं वहां पर रूट मौजूद होगी तो रूट में कोई म्यूसिलेजिनस सीट होगी जो कि रूट को प्रोटेक्ट करेगी सड़ने से बचाने के लिए, वरना रूट गल नहीं जाएगी। सोचो आप अगर पानी में लगातार पाई जा रही है तो रूट गल भी सकती है, तो वहां म्यूसिलेजिनस शीट जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टोमेटल एपरेटस में बीच वाले पार्ट को आपको देखिए तो ये दिख रहा है आपको स्टोमेटल पोल, और इसको जो सराउंड कर रही है दोनों सेल इनका नाम है बच्चों गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल कुछ इस प्रकार की होती है कि इनकी इनर वॉल हाईली थिकेंड होती है और आउटर वॉल इनकी थिनर होती है। ठीक, इन गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही इसमें स्टार्च सिंथेसिस होती है, और स्टार्च सिंथेसिस होने के कारण इस तरीके से रात में स्टोमाटा बंद हो जाता है और दिन में स्टोमाटा इस तरीके से ओपन हो जाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, उसकी वजह से ओपन हो जाएगा और रात में इस तरीके से स्टोमाटा का पोर बंद हो जाता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया कि इसके किनारे जो सराउंड करती हैं सेल उनका नाम है सब्सिडरी सेल, और सब्सिडरी सेल के साथ मिल करके दैट इज स्टोमेटल अपरेचर, जीसी लिखा है गार्ड सेल, एससी लिखा है सब्सिडरी सेल। इन तीनों को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया।